डियर एस्पिरेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर के डिस्कशन में। और आज का हमारा टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें सिंपल डाटा रिप्रेजेंटेशन मतलब कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से डाटा हम उसमें इनपुट करेंगे, सेव किस में करेंगे, इंफॉर्मेशन हमारी कैसे एक्सचेंज होगी, ये सारी बातें। तो बेसिकली इसमें दो चीजें आते हैं जिसपे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक तो होता है लॉजिक गेट, आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉजिक गेट का आपस में कन्वर्जन, लॉजिक गेट का इनपुट आउटपुट क्या होता है, मतलब जिसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा आपका होता है यहाँ पे नंबर सिस्टम, मतलब बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारी चीज आपने पढ़ा है। इनका कन्वर्जन पे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आसान सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, जल्दी से हम करके इसको आगे बढ़ लेंगे। अगर आप पहली बार आए हो तो आप भी आगे बढ़ने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करिए। वीडियो के पीडीएफ के लिए ये ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए। बाकी सारे प्लेटफॉर्म आपकी मर्जी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कितने नंबर सिस्टम का बेसिकली हम यहाँ पे यूज करते हैं ना। तो नंबर सिस्टम होते हैं आपके 4, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि एक तो होता है डेसिमल, जिसका बेस कितना होता है, 10 होता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, फंडामेंटल, जितना बेस होगा ना उसमें जो टोटल नंबर यूज किए जाएंगे वो उतना ही होंगे। जैसे हम डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं तो डेसिमल सिस्टम में बेस क्या है, 10 है। तो टोटल नंबर हम जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं 0 to 9। इन सबको ऐड करोगे तो ये तो 9 नंबर हो गया, और प्लस 0, तो ये टोटल कितने हो गए, 10। मगर इनकी वैल्यू देखो आप, यूनिट डिजिट की वैल्यू, तो वो हमेशा बेस के वैल्यू से एक कम होगी। अगर भाई बेस की वैल्यू अचीव कर लिया तो क्या हो जाती है भाई, पावर 1 आ जाता है ना यार, वो ट्रांसफर हो जाता है ना एक साइड, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से सब में होता है। जैसे मैं बाइनरी की बात करूं तो बाइनरी मतलब जिसमें हम बेस 2 यूज करते हैं। अगर हम बेस 2 यूज करते हैं तो यहाँ पे नंबर कौन कौन सा यूज करना अलाउ होगा भाई, 0 अलाउ होगा और 1, क्योंकि आप बेस से ज्यादा वैल्यू वाला नंबर तो ले ही नहीं सकते हो, तो 3 पे तो जा ही नहीं सकते। इसलिए बाइनरी में हमेशा हम 0 to 1 लेते हैं। और इसको काउंट करें तो कितना होगा, ये बेस के इक्वल होगा। देखो 0 1 और एक ए, दो दो नंबर हम यहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं। उसी तरीके से हम ऑक्टल की बात करें तो ये इसका बेस होता है 8। इसमें जो हम नंबर्स यूज करते हैं दैट इज 0 to 7, ठीक है। बेस से, बेस की वैल्यू से 7 की वैल्यू क्या है, एक कम है। और टोटल नंबर कितने हैं, 8 है। 0 1 हो गया और 1 to 7 हो गया, टोटल कितने हो गए, 8। अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूं तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। गजब यार, आप अपने मर्जी से भी कुछ भी बेस ले लो, उसके हिसाब से नंबर ले लो। एक अलग ही नंबर सिस्टम आप अपने मर्जी का भी बना सकते हो, जिसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आपको होगा। और ऐसे ही नंबर सिस्टम बना के रीजनिंग के क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में वो भी पूछ लिया जाता है। इसमें भी एक आदमी लेंगे तो आपको दिखा दूंगा। बाकी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं हेक्साडेसिमल की, यहाँ पे हम बेस कितना यूज करते हैं, 16। तो टोटल नंबर्स जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो कितने होने चाहिए भाई, 16 होने चाहिए। बट किसी भी नंबर का, किसी भी इंडिविजुअल नंबर की वैल्यू मतलब उसकी 16 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाया, 0 to 9, टोटल कितने हो गए, 10। तो 10 तो नंबर हमको यहाँ से मिल गए, मगर बेस कितना है, 16 है। 10 हमको यहां से मिल गया, अभी हमको चाहिए 6। तो इन 6 के लिए हमने ए से लेके एफ तक की वैल्यू ले लिया। ए को हमने डिनोट कर दिया 10 होगा, बी को 11 होगा, ऐसे ही सी को 12 होगा। इसी तरीके से एफ को हमने कह दिया कि ये कितना होगा, 15 होगा। तो इस तरीके से हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बना लिया। होप सो कि आप समझ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन आएगा तो इसका हम आपस में जो भी कन्वर्जन होगा या क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। बहुत ही सिंपल होता है ना पहचानना भाई, 2 तो यूज कर ही नहीं सकते ना यार, 2 तो बेस है, तो नंबर में आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर। मतलब भाई क्लर्क में पूछा है तो क्लर्क लेवल का ही पूछेगा ना यार। अब ऐसा मत सोचो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा बाइनरी नंबर है, तो बहुत ही सिंपल है पहचानना, कौन सा है, बी है। 0101 का यूज किया जाता है बाइनरी नंबर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम क्या होता है, नीड्स लेस डिजिट टू रिप्रेजेंट अ नंबर देन द बाइनरी नंबर। बहुत ही सिंपल चीज है, जिसमें बेस वैल्यू जितना ज्यादा होगी, किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उतने ही कम डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी।
जैसे कि बाइनरी में देखते हो आप 01 जो ढेर सारा 01 लिख देते हैं ना, कंप्यूटर वाला कभी हैकिंग दिखा रहे होंगे तो 01 ऐसे लिखा हुआ आता है ना। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं नीड लेस डिजिट। तो डेफिनेटली भाई जो ऑक्टल है उसमें बेस कितना है, 8 है, तो बाइनरी कंपैरिजन में यहाँ पे नंबर्स कम ही पड़ेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5 है हेक्सा डिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 16 बाइनरी। अभी हमने पढ़ा है इसको, सिंपल क्वेश्चंस हैं सब। क्वेश्चन नंबर 6 है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 98। अब यहाँ पे आपको कन्वर्जन पूछ लिया है, किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा आपको बेस बता देता हूं। बेट इसलिए कि कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो पहले जो नंबर सिस्टम से आप हैबिचुअल हो उसका एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए कि हम लिखते हैं 2459। अब इसको हमको यूनिट डिजिट का इवेल्युएशन करना हो तो कैसे करते हैं भाई, यही करते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू 10⁻0। कितना आएगी वैल्यू, 9 आ गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5 इंटू 10⁻1, कितना वैल्यू आ गई, 50। तो इसकी यूनिट डिजिट की मतलब इसके यहाँ की वैल्यू कितनी होती है, 50 ही तो होती है। ठीक है, इसका लिखेंगे तो 4 इंटू 10⁻2 कितना हो जाएगा, ये सिंपल 400 हो जाएगा। इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻3 कितना हम लिख सकते हैं, 2000। और इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2459। यही तो लिखा हुआ है मेरे भाई यहाँ पे। तो बस ऐसे ही हम देखो, ये क्या है आपका डेसिमल वाला नंबर है, आप समझ गए ना। अब यहाँ पे आपको डेसिमल वाला नंबर दिया है बट इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बेस क्या होता है, 2। तो बस 2 के बाद क्या करना है, आपको चेंज करना है ना। हर 2 के बाद उसको तोड़ देना है, हर 2 के बाद उसको तोड़ देना है। तो बस तोड़ना स्टार्ट करते हैं इसको 98 को। तो हर 2 के बाद तोड़ेंगे तो मतलब 2 का क्या करना है, हमको डिवीजन करना है ना। 49 ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है तो यहां लिखेंगे 0। फिर से 2 से करेंगे इसको, 2 से डिवाइड करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे जब तक ये पूरी तरीके से टूट ना जाना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड 4 कितना हो जाएगा, 48। एक बच जाएगा तो एक यहाँ पे लिख देंगे। फिर से 2 से करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो 0 लिख देंगे। फिर से 2 से करेंगे, ये 6 हो जाएगा, 0 लिख देंगे। फिर से 2 से करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर से 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नहीं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। बस इसको इस तरीके से लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर आया है ना इसे हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर आया है इसे हम कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB और MSB से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे 1 1 0 0 0 1, फिर ये क्या हो जाएगा, 0 आपका। तो इस तरीके से जहां पे भी लिखा होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 98 को। 11 0 0 0 1 0, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल। अगेन ये जो डेसिमल नंबर 71 है इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, और मुझे नहीं लगता है कि दोबारा से मुझे करके बताने की जरूरत है। आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि इसका कन्वर्जन आ जाएगा 1 0 0 0 1 1, आई थिंक सो 1 1 इस तरीके से कुछ आएगा। आप एक बार कन्वर्ट करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कन्वर्जन ऑफ डेसिमल। अगेन 61 का कन्वर्जन करना है, ऑप्शन यहाँ पे होगा आपका सी। कन्वर्जन करना आपको आ गया होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन दे दिया, आप अपने से भी प्रैक्टिस कर लेना। डेसिमल इक्विवेलेंट, अब क्या पूछ रहा है, डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। डेसिमल इक्विवेलेंट देखो 1 1 1 और एक 1 इस तरीके से लिखा हुआ है। अगेन जैसे हम फाइंड आउट कर रहे थे ना डेसिमल की यूनिट डिजिट की वैल्यू, वैसे ही यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 1 है, वहां पे बेस 10 था इसलिए 10 आ रहा था, यहाँ पे बेस 2 है इसलिए 2 आएगा। ये वैल्यू 0 कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 0 था यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 2। बस अब फटाफट लिखते रहना है, 1 × 2 वैल्यू हो जाएगी 4। दिस इज 1 × 2 के क्यूब, वैल्यू हो जाएगी 8। ये कितना हो गया भाई, 8 टू 10 और ये इक्वल टू हो गया 15 के। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी।
क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यहाँ पे भी कन्वर्जन ही आपसे पूछा है, बोला है कि ये बाइनरी नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का एक रूल है, इसमें आपको 4 बिट का ग्रुप बनाना होता है। कैसे ग्रुप बनाएंगे? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10010001, तो 4 का ग्रुप बनाएंगे, ये हो गया 4 का ग्रुप। अब यहाँ पे 3 डिजिट बचा है, तो अपने मर्जी से यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये दो ग्रुप बन गए आपके 4 डिजिट के। अब इनकी वैल्यू इंडिविजुअली यहाँ पे आप लिख दो। इनकी वैल्यू आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा? देखो, इसकी वैल्यू तो आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे आप लिख रहे हो बाइनरी का, बस वैसे ही लिखना है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इनकी वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर कितना आएगा, ये 0 था, ये 1, ये 2, ये 3, तो 2 के पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो सिंपल ये हो गए 8 और 1 ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। और अगर इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो बहुत ही सिंपल है। देखो, इनकी वैल्यू तो जीरो ही आने वाली है, इन भाई साहब की जीरो आएगी, इन भाई साहब की भी जीरो आएगी। वैल्यू आएगी किसकी? इनकी आएगी, तो 1। और यहाँ के 2 के पावर कितना हो जाएगा? देखो 0 1 2, तो 2 के पावर 2, तो वैल्यू कितना हो गई? 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, तो वैल्यू कितना हो जाएगी? 49 के पावर किस में रहेगा? बेस किस में रहेगा? ये बोल रहे हैं हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट किया है ना, तो पावर क्या आ जाएगा? 16। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल जो होता है, इसको आप बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कन्वर्जन आ गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अगेन आपको ग्रुपिंग कर लेना है, वैसे ही 0 ट्रिपल 1 0, ठीक है। ग्रुपिंग कर लेते हैं हम। ये 4 आपका हो गया, यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, लेफ्ट साइड में 2 जीरो हमने अपने मर्जी से लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, लेफ्ट साइड में रखने से। चलिए अब क्या करें, इसकी डेसिमल की वैल्यू लिखें वैसे ही जैसे कि लिखते आ रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी 0 2 के पावर कितना? 0 यहाँ पे, तो वैल्यू अल्टीमेट क्या होगी? 0 होगी। 0 वालों को लिखने की जरूरत तो है नहीं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 के पावर 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 2 के पावर 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 2 के पावर 3 मतलब 8। टोटल अगर हम ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 14। 14 मतलब क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई? ई ना, ई को हम 14 बोलते हैं कि नहीं? ए को हमने क्या डोनेट किया था? ए को हमने दिया था 10, बी को हमने दिया था 11, सी को हमने दिया था 12, डी को हमने दिया था 13, तो ई को हमने क्या दिया था? 14, और एफ को हमने दिया था हेक्साडेसिमल में 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई भी लिख सकते हैं ना, हम ई लिखेंगे ना, क्योंकि उस नंबर में पूछा है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में ये 1 4 नाम का कोई चीज नहीं होता है, वहां पे होता है ई, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इन टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2e, किसके टर्म में? हेक्साडेसिमल के, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बाइनरी फॉर्म ऑफ द इतना हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, बस भाई ऐसे ही करना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबको लिख लेते हैं अलग अलग। 4a, इसको लिख देते हैं 2, ये पॉइंट में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पॉइंट बाइनरी में लगा देंगे। ये 8 है और ये d है। इसके जगह पे हमको वैल्यू लिखनी है बाइनरी नंबर में। 4 की वैल्यू अगर आपको लिखनी है बाइनरी नंबर में तो कैसे लिखोगे? 2 से डिवाइड कर करके, ब्रेक कर करके लिख लेना आप। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको भी पता चल गया होगा। 0 लिख देते हैं पहला, दूसरा भी 0 लिख देते हैं, क्योंकि हमको 4 चाहिए, तो 2 के पावर 2 कर देंगे, सीधा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं और यहाँ पे 0 लिख देते हैं। क्यों 0 लिख रहे हैं भाई? क्योंकि हमने बाइनरी में क्या किया होगा? 4 का ग्रुप बना के ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया होगा ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? हेक्साडेसिमल है, हमको किस में करना है? बाइनरी में करना है। तो 4 का ध्यान रखना है हमको। ए को हम क्या कहते हैं? 10 कहते हैं। तो 10 को यहाँ पे लिखना है। 10 को कैसे लिखेंगे भाई? 10 को यहाँ पे 0 कर देते हैं, पहले 0 हो गया, फिर एक 2 ले लेते हैं और 8 ले लेंगे एक, तो 8 to 10 हो जाएगा। तो एक 2 लेना है, मतलब यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा हमको, तभी तो 1 into 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमको इसकी जरूरत है नहीं, 2 के यहाँ पे रख देंगे 1, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, 4 एक 5 हो जाएगा, मैचिंग हमारी खराब हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 1 लिख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, और ये 2 10 हो जाएगा। वेरी सिंपली दैट, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और ये जो 2 है, 2 के तो बाइनरी में आप कन्वर्ट कर ही सकते हो ना, 0 0 1 0, वेरी सिंपल यहाँ पे रखेंगे। मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ।
8 को कन्वर्ट करना है तो बहुत ही सिंपल, ये जीरो और ये भी जीरो, यहाँ पे 1, हम सिंपल 2 के पावर कितना लिखेंगे 3, 3 8 हो जाएगा ना डायरेक्टली। डी, डी को क्या लिख सकते हो आप, डी को आप कितना लिखते हो भाई 13 लिखते हो ना, तो डी 13 हो गया हेक्साडेसिमल में। यहाँ पे 4 बाइनरी नंबर्स हमको लिखने हैं, 4 बाइनरी नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 13 लिखना होगा तो पहले एक तो 1 ले लेंगे तभी तो 13 होगा, क्योंकि इवन वाला हमको चाहिए ना एक ऑड ऐड करने के लिए, तभी तो 13 होगा, तो ये 1 ले लेते हैं। वेरी सिंपल, पहला तो 1 हो जाएगा, फिर 0 ले लेते हैं और फिर 1 1 ले लेते हैं, तो हो जाएगा ना आपका 13 हो गया। बस इन सभी को रख दो आप। तो पहले देखो आप कितना, पहले 4 डिजिट में 0 1 0 होना चाहिए, तो ये कहाँ पे आपको नजर आ रहा है 0 1 डबल 0, फिर 1 0 1, फिर 1 0 1, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, इसको कैंसिल आउट कर दिया, फिर डबल जीरो 1 0, तो ये डबल जीरो 1 0, फिर इसके बाद पॉइंट है तो आपने भी पॉइंट लगा लिया, फिर क्या है 1 ट्रिपल 0 1 ट्रिपल 0, फिर क्या है भाई डबल वन, तो वेरी सिंपल हो गया ना आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो होप सो कि आप कर लोगे। देखो अल्टीमेटली किसी का कन्वर्जन किसी में करोगे ना आप, थ्रू आपको डेसिमल जाना पड़ेगा, ठीक है, हर किसी में थ्रू डेसिमल हम जाएंगे, किसी का किसी में कन्वर्जन करें ना, हेक्सा डेसिमल का आप ऑक्टल में करो, बाइनरी में करो, डेसिमल में करो, वैसे सबका हम कर लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, ASCI स्टैंड फॉर, ये बेसिकली एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, पहले बहुत पॉपुलर था बट अब इसके जगह पे दूसरे लोग आ गए हैं, यूटीएफ यूज करते हैं हम, यूटीएफ 8 16 32 ये सारे आ गए हैं। बेसिकली ये डाटा ट्रांसमिशन कोड है ना, नथिंग मोर देन दैट, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है ई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोड दैट रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर एज द यूनिक 8 बिट, तो यहाँ पे हम वही है ASCII, इन्हीं का यूज करते हैं। जो यूनिकोड है इसका यूज मतलब आप समझ लो कि यूनिकोड में नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बारे में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सेट सपोर्ट जापानीज एंड चाइनीज। हम ये कहते हैं ना कि जो ये वाले हैं ये हर कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करना मतलब कैरेक्टर कोई कैसे सपोर्ट करेगा, जब आप कंप्यूटर को उस कैरेक्टर के बारे में बताया रहोगे ना भैया कि ए देखो ऐसे दिखता है, हिंदी का क ऐसे दिखता है, हिंदी का ख ऐसे दिखता है, जब आप कंप्यूटर में उसको कोड किए रहोगे तभी तो कंप्यूटर को पता चलेगा, वैसा लिखते ही वो समझ जाएगा कि ये क लिख रहा है, उसको पता है कबूतर कैसे लिखना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये वाले जो है ना वो कुछ चाइनीज और जो जापानीज फॉन्ट है उनको उनकी कोडिंग यहाँ पे नहीं है, बट जो यूनिकोड है इनमें दुनिया भर की जितनी भी लैंग्वेज है सबकी कोडिंग करके रखा है इन्होंने, मतलब सब हो जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 16, यहाँ पे अब हम लॉजिक गेट की बात कर रहे हैं, तो कुछ इनपुट है कुछ आउटपुट है और बीच में है कुछ लॉजिक, तो हमारे इनपुट में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, जो लॉजिक हम यहाँ पे लगाए रहेंगे, तो इसी को हम कहते हैं लॉजिक गेट। और अभी जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, हर गेट का कुछ ना कुछ सिंबल होता है, तो अभी जो सिंबल नजर आ रहा है ये सिंबल बेसिकली है आपके नॉट गेट का, ठीक है, नॉट मतलब ये कर देते हैं इनवर्स, इन्वर्ट कर देते हैं, तो इनको इन्वर्टेड गेट भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे आप डालोगे जीरो तो यहाँ पे आएगा वन, यहाँ पे डालोगे वन तो यहाँ पे आएगा जीरो, अगर इनको कहोगे राम तो सुनाई देगा श्याम, श्याम कहोगे तो ये सुनेंगे राम, कुछ इस तरीके से इनकी हालत है, तो ऑप्शन होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे क्या किया है, दो गेट को ऐड कर दिया है, एन किसका लिया है, नॉट गेट का लिया है, और एंड गेट एक होता है, एंड गेट क्या होता है, दो इनपुट होते हैं एंड गेट में, और एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इस तरीके से कुछ इनका सिंबल होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने ए और बी दो आउटपुट लगा रखे हैं, यहाँ पे एक्स आपका आउटपुट आता है, तो जो आउटपुट होगा दैट इज ए टू बी होगा, दैट्स मीन अगर इसका ट्रुथ गेट हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से होगा, मान लीजिए ए है बी है एक्स है, बनाते चल रहे हैं, जीरो जीरो इनपुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि जीरो 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 मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे जीरो वन करोगे तो भी जीरो आएगा, वन जीरो करोगे तो भी जीरो आएगा, सॉरी वन वन जब करोगे, वन वन जब करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा, वेरी सिंपल। ये वन वन मतलब क्या है भाई, ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है ना, किस तरीके से हम इसको ऑपरेट करते हैं ना। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो बनाया है आपने नया गेट NAND, इस गेट में दो इनपुट हैं A एंड B एंड हैव जीरो आउटपुट, तो आपको जीरो आउटपुट चाहिए, तो कह रहे हैं इफ
ए इज जीरो, अगर ए जीरो होता है तो आउटपुट क्या आपको जीरो मिलेगा। इफ बी इज जीरो तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको जीरो मिलेगा। बोथ आर जीरो तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, और बोथ आर वन तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा। देखिए आप यहाँ के आउटपुट को ध्यान दीजिए, ये जो आउटपुट है, अब यहाँ पे अगर आप एक नॉट गेट लगा देते हो, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका आउटपुट है वो इनवर्स मतलब इन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए एंड गेट का आउटपुट जो जीरो है ना, इसको सीधा ये अगर जो ये नन गेट है मतलब आगे नॉट गेट आपने लगा दिया तो ये इसको इन्वर्ट कर देगा, वन बना देगा, मतलब इसको भी वन बना देगा, मतलब यहाँ पे भी जीरो था तो इसको भी वन बना देगा और इसको जीरो बना देगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जीरो आउटपुट है दैट्स मीन कि बोथ क्या होंगे, वन होंगे, वन वन आएंगे तो ये क्या होगा, एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, एंड गेट का वन होगा, बट नंड गेट का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों चीजें। क्वेश्चन नंबर 18 है गेट आर ऑल्सो नोन एज इनवर्टेड, उसे हम कहते हैं नॉट गेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है द नंड गेट इज एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 का, ये हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना ये सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द यूनिवर्सल गेट, तो कौन से हैं ऑप्शन यूनिवर्सल गेट के, नंड गेट एंड नॉर गेट। दोनों में नॉट गेट आगे लगा हुआ है, एक में एंड गेट है तो एक में और गेट है। हमने नॉट गेट और एंड गेट का ट्रुथ टेबल देख लिया है, दोनों का मिक्स करके भी ट्रुथ टेबल देख लिया है। अब और गेट का डिस्कस कर लेते हैं। और गेट मतलब होता है एडिशन, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे इनपुट हमारा ए और बी है, इसका नोटेशन भी आपको जानना चाहिए, कुछ इस तरीके से होता है इसका नोटेशन। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना देते हैं हम, ये आउटपुट हो गया आपका एक्स। इस तरीके से बना रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, और गेट कहेंगे। ध्यान रहे, और गेट कहेंगे। अगर एन यहाँ पे जोड़ दिए तो यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ना पड़ेगा, उसी तरीके से एंड गेट में जिस तरीके से हमने पिछली बार बनाया था वहां पे एक नोड जोड़ दोगे तो नंड गेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट अगर ये जीरो नहीं है, मतलब ये केवल और गेट है, तो इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। जैसे आप इनपुट दे रहे हो जीरो जीरो, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, जीरो। वन जीरो दे रहे हो तो हो जाएगा वन, जीरो वन दे रहे हो तो हो जाएगा वन, वन वन दे रहे हो तो हो जाएगा वन। अब वन वन टू मत कर देना भाई, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की हम बात कर रहे हैं ना, सिग्नल्स की। तो ऐसा नहीं कि एडिशन है सिंपल मैथमेटिक्स वाला, ये तो सिग्नल की, हम की सिग्नल सही है, एस करना है नो करना है, किसी सिग्नल को एस करना है नो करना है, वो कुछ इस तरीके से समझता है, ठीक है। तो ये है हमारा और गेट। अब यहाँ पे आगे आपने लगा दिया नॉट गेट, तो ये क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा। तो यहाँ का अब अगर नॉर गेट की हम बात करें तो नॉर गेट में अगर ये दोनों इनपुट होंगे तो वन आएगा, ये दोनों इनपुट होंगे तो जीरो आएगा, ये दोनों इनपुट होंगे तो जीरो आएगा, ये दोनों इनपुट होंगे तो जीरो आएगा। वेरी सिंपल। क्यों, क्योंकि ये वाला जो आउटपुट है ना, इसको नॉट गेट क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा ना, चेंज कर देगा। तो सिंपल, समझ में आपको आ रहा होगा चीजें। ऑप्शन यहाँ पे अभी के लिए ए है। ये गेट का जो कन्वर्जन है, ट्रुथ टेबल है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आसानी से आप कर पाते हो। द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ टू इनपुट आर, दोनों इनपुट क्या रहेंगे, दोनों इनपुट अगर वन वन रहेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। जीरो का फिर क्या करेगा नॉर गेट, चेंज करके वन कर देगा ना। तो दोनों इनपुट क्या होने चाहिए आपके, जीरो होने चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 22 है गेट हुज आउटपुट इज जीरो ओनली व्हेन इनपुट आर सेम, इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या रहेगा, जीरो। ये एक अलग टाइप का गेट है जिसे हम कहते हैं जॉर गेट। कुछ इनका ट्रुथ टेबल ऐसे होता है, एक्स ओ और जॉर गेट। इनको दिखाना हो ना तो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ये इनपुट हो गया और यहाँ पे एक और लाइन इस तरीके से बना देते हैं, और कुछ इस तरीके से ये आपका हो गया एक्स और ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। इनका ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा, ए बी और एक्स। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर जीरो जीरो है यहाँ पे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम सेम जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है, काम खत्म हो जाएगा उनका। जीरो वन रहेगा तो वन रहेगा, वन जीरो रहेगा तो वन रहेगा, वन वन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, काम खत्म। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे एज पर क्वेश्चन जॉर गेट। तो ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है। अब देखो यहाँ पे वो जैसे मैं आपसे कह रहा था ना कि रीजनिंग बना देते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने रीजनिंग बनाने की कोशिश किया है।
कह रहे हैं कि ट्रायंगल रिप्रेजेंट 1 एंड सर्कल रिप्रेजेंट 0। यहाँ पे ट्रायंगल और सर्कल दिए गए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं 1 एंड 0 को। एक कंडीशन और है, if triangle appear in the unit place its value is 1, if it is appear at the 10th place its value is double like 2 हो जाता है, ठीक है। that is continue, मतलब इस तरीके से वो डबल डबल होता रहता है। यूजिंग द गिवन टर्मिनोलॉजी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एग्जाम्पल भी दे दिए आपको कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगर इस तरीके से लिखा है इसकी वैल्यू 1 होगी, इस तरीके से लिखा है ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्या दिया है 1, ये क्या है सर्कल है वैल्यू 0, यहाँ पे क्या है 4। अरे यार ये देखो ये क्या दिया है 0 और ये क्या दिया है 2, मतलब कुछ आपको बैनरी जैसे नहीं समझ में आ रहा है क्या? एकदम सेम वही चीज लिखा है यार। अगर बैनरी में लिखें तो इसको ट्रायंगल को हम 1 मान लें तो ये 1 होता है, मल्टीप्लाई क्या 2 के पावर 0 वैल्यू क्या आ जाती है 1, और ये तो सर्कल 0 है तो 0 ही आता है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है 1, मल्टीप्लाई 2 के पावर 0 1 2 आ जाता है तो इसकी वैल्यू आ जाती है 4। तो यही चीज तो लिखा है 401, मतलब सेम एज अ बैनरी। बैनरी को बस इन्होंने ट्रायंगल और सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है। 87 एक आपका डेसिमल नंबर है, इसको बैनरी में आपको कन्वर्ट करना है। होप सो कि कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, बट एक बार मैं दिखा भी देता हूं, कहीं आपको डाउट नहीं हो रहा हो, डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलिए 2 से ब्रेक करेंगे, हर बार 2 से 2 के पास से फोल्ड करेंगे इनको, तो ये कितना हो जाएंगे 43, ये हो जाएंगे 1। फिर से 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 21, ये हो जाएंगे 1। फिर से 2 से करेंगे ये कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, देखो 10 21, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे ये हो जाएंगे आपके 5 और ये हो जाएंगे आपके 0। फिर से 2 से करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 1। फिर से 2 से करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 1 और ये हो जाएंगे 0। तो इस तरीके से देखो आप क्या लिख दिया आप 1 0 1 0 ट्रिपल 1। फिर जहां पे 1 है ट्रायंगल बना दो और जो 0 है वो सर्कल बना दो, बस दैट्स इट। तो ये वाला ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि सही है, तो बिल्कुल यही वाला सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द कोड, अगेन ये उसी के बेसिस पे हैं। तो इनके जगह पे 1 है, ये 1 है और ये 1 है, बाकी सारे 0 हैं। तो यहाँ पे देखो आप, ये इसकी वैल्यू क्या है 1 है और 2 के पावर कितना है 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 के पावर 6। इसकी वैल्यू 2 के पावर 5 दैट्स मीन 32, 2 के पावर 6 दैट मीन 64। तो ये हो जाएगा आपका 2448 और ये हो जाएगा 9, तो दैट्स मीन की 98। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल, MSD रिफर एज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो लास्ट में आता है यहाँ पे मैंने दिखाया था, इससे पहले वाले में बताया था, इसे हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसे हम कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका ए। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।